पाकिस्तान आलमी कवानीन की पासदारी करने वाला मुल्क है। आलमी अदालत इंसाफ ने भी तस्दीक कर दी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सदर अब्दुल कवी यूसुफ का कहना है पाकिस्तान ने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव से मुतल्लिक आलमी अदालत के फैसले पर मुकम्मल तौर पर अमल किया है। आलमी अदालत इंसाफ पाकिस्तान के इक़दाम पर पूरी तरह मुतमईन है। पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की रोशनी में कुलभूषण यादव को काउंसलर रसाई दी। अमरीकी सदर की मुश्किलात में इजाफा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मवाख़ज़े की बाज़ाब्ता तहकीकात करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 232 और मुखालिफत में 196 वोट डाले गए। ट्रंप ने करारदाद की मंजूरी को अमरीकी तारीख का बदतरीन सियासी इंतकाम करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टीफन बेजन को नायब वजीर खारजा नामजद कर दिया। तैनाती के बाद स्टीफन वजारत खारजा में जॉन सैलोन की जगह लेंगे। स्टीफन बेजन शुमाली कोरिया में अमरीकी नुमाइंदे खसूसी के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $77 फी बैरल कमी के साथ 59.47 पर आ गई। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में गैर मामूली इजाफा। $24 इजाफे के बाद फी आउंस कीमत 1511 हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी बरकरार। 442 पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 34,000 की सतह उबूर कर गया। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद ने शहर इक़्तिदार में मैदान सजा लिया। फजल रहमान की ज़ेरे क़यादत आज़ादी मार्च का मरकजी कारवां पेशावर मोड़ जलसागाह पहुँच गया। JUI सरबराह का शुरका से मुख्तसर खिताब। आज नमाज जुम्मा के बाद आइंदा का लाहा अमल देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के काफिले की भी जलसागाह आमद। अकरम दुरानी, असफन यारवली, अमीर मुकाम, आफ्ताब शेरपाओ की क़यादत में काफिले पहुँचे। आज़ादी मार्च का बड़ा जलसा आज नमाज जुम्मा के बाद होगा। अवाम सिलेक्टेड वजीर आजम को मानने को तैयार नहीं। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का आज़ादी मार्च जलसे से खिताब। कहते हैं अवाम कठपुतली और सिलेक्टेड से आज़ादी चाहते हैं। टैक्सेस के तूफान और महंगाई के सुनामी से आम आदमी का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ बोले मौलाना के जलसे में हरावल दस्ते के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। उधर JUI का आज़ादी मार्च में लाखों अफराद जमा करने का दावा। मौलाना अताउर रहमान कहते हैं अवामी समंदर के आगे हुकूमत का ठहरना मुश्किल होगा। लियाकतपुर में कयामत सुगरा बर्पा। तेजगाम एक्सप्रेस में होलनाक आतिशज़दगी। झुलस कर 73 अफराद जाँ बहक, 50 से ज़ायद जख्मी हो गए। बुरी तरह जल जाने पर बेशतर लाशें नाकाबिल शनाख्त। DNA टेस्ट के लिए 57 लाशों की रहीम यार खान मुंतकिली। जाँ बहक 7 अफराद की मैयतें मीरपुर खास मुंतकिल। गुरसा के हवाले उधर तेजगाम ट्रेन हादसे में लापता अफराद की एक वीडियो भी सामने आ गई। सानेहा तेजगाम पर मुल्क भर में फजा सोगवार। रेलवे पुलिस की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। गैस सिलेंडर का फटना वाक़े की वजह करार। ट्रेन गार्ड मोहम्मद सईद की मदईयत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वजीर आजम का वजीर रेलवे को टेलीफोन। शेख रशीद ने इब्तदाई रिपोर्ट से आगाह किया। उधर हादसे का शिकार ट्रेन बाकी बोगियों और मुसाफिरों को लेकर लाहौर पहुंच गई। ऐनी शाहिदीन का कहना है ट्रेन को बर वक्त रोक लिया जाता तो इतना जानी नुकसान न होता। सेंटर में था ना, उसमें आग बढ़ गई। जैसे ही बढ़ किया जब उधर से भागे हैं और लाइट उमक से नेरा बिल्कुल नेरा हो गया था। इतना धुआं था। गेट खोल दिए, बाहर निकले, किसी को फेंक दिया, बैग फेंक दी, ऐसे हुआ। शीशे तोड़ तोड़ के हमने निकाला सब। कोई आवाज़ नहीं किसी सुनी। तो डेंगरा बेटे सन उन्हें फाड़ के मेरे बाहर कटिया, ट्रेन से डेग पाई। ज्यादा लोगों ने चालान मारा, उसकी वजह से बच गया। 5 करोड़ रुपए से ज़ायद की करप्शन में मुलविस मुलजिमों को जेल में C क्लास मिलेगी। सदर की मंजूरी से 8 नए ऑर्डिनेंस जारी। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट का तरमीमी ऑर्डिनेंस, खवातीन के विरासती हुकूक और लीगल एड अथॉरिटी के क़याम का ऑर्डिनेंस और आला अदालतों को
कोड ऑफ कंडक्ट का ऑर्डिनेंस भी शामिल। तमाम ऑर्डिनेंसेस के मुसव्विदे काबीना ने मंजूरी के बाद सदर को भेजे थे। नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल में बदस्तूर जेर इलाज प्लेटलेट्स की तादाद 51,000 तक पहुंच गई। लीगी कायद का ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया। IVIG के इंजेक्शन की थेरेपी रोक दी गई। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ का स्टीरॉयड से इलाज जारी रखने का फैसला किया गया है। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया फी लीटर का इजाफा। हाई स्पीड डीजल 27 पैसे फी लीटर महंगा। वजारत खजाना ने नवंबर के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 6 रुपये 56 पैसे लीटर कमी। मट्टी के तेल की कीमत में भी 2 रुपये 39 पैसे फी लीटर कमी की गई। क्यार के बाद कराची वालों के लिए एक और तूफान का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात ने नए तूफान माहा की एडवाइजरी जारी कर दी। तूफान माहा ओमान और यमन की तरफ से बढ़ रहा है। इस वक्त कराची से 1500 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर है। तूफान की शिद्दत कुछ दिन में मालूम हो सकेगी। सहवन शरीफ में पीने के साफ पानी के मंसूबे तातुल का शिकार। शहरी मुश्किलात से दो चार। सड़कों की तामीर और दीगर तरक्याती मंसूबों को भी ब्रेकें लग गईं। उधर गुजरात में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ियां टूट फूट का शिकार। इंतजामिया की अदम तवज्ही के बायस करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां स्क्रैप में तब्दील। और नाज़िम, बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अवाम किसी सेलेक्टेड के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं है। मार्च से हुकूमत को मुतफ़िका तौर पर जाने का पैगाम दिया है। आज़ादी मार्च के शुरका से खिताब करते हुए उनका कहना था, इलेक्शन में सिलेक्शन कराकर धांधली की जाती है। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, अवाम का मौशी कत्ल किया जा रहा है। टैक्सेस के तूफान और महंगाई के सुनामी से आम आदमी का मौशी कत्ल किया जा रहा है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। सिलेक्शंस होते हैं, धांधली की जाती है और इस धांधली के नतीजे में एक नालायक, नाअहल कठपुतली को सिलेक्ट करके इस मुल्क का वजीर आज़म बना दिया जाता है। जब से इमरान की हुकूमत आया है, ये सिलेक्टेड हुकूमत आया है, आपका इस पूरे मुल्क का, इस मुल्क के अवाम का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। टैक्सेस का तूफान करा करके महंगाई की सुनामी की वजह से आम आदमी का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। और नाज़रीन, यहां पर अहम खबर शामिल करेंगे। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। वजारत खजाना ने नवंबर के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 6 रुपये 56 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 2 रुपये 39 पैसे फी लीटर कमी की गई, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 27 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। मौसम सरमा की आमद के साथ ही सियालकोट में चमड़े की जैकेट की मांग बढ़ जाती है। शदीद सर्दी वाले यूरोपीय ममालिक के बासी सियालकोट के हुनरमंद के हाथों की तैयार करदा जैकेट को बेहद पसंद करते हैं। लेदर जैकेट की तैयारी के बारे हामिद रजा काहलू की रिपोर्ट देखते हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ सर्दी पड़ती है वहाँ सियालकोट की तैयार करदा लेदर जैकेट की मांग है। चमड़े के टुकड़े को खूबसूरत, दीदाजेब और दिलफरेब जैकेट में तब्दील करने के लिए कई मराहल से गुजारना पड़ता है। मुख्तलिफ जानवरों की खालों को टैनरीज में फिनिशिंग के मराहल से गुजारने के बाद 70 से ज्यादा रंगों में रंग दिया जाता है। लेदर हमारी बंडल की शक्ल में इधर स्टोर में आता है। उसके बाद जो है ना, हम इसको गारमेंट में भेज देते हैं कटिंग के लिए। कटिंग प्रोसेस होके फिर ये स्टिचिंग पे चला जाता है। स्टिचिंग प्रोसेस के बाद इसको फिर हम आजकल जो में चल रहा है को उसको पेपर वैक्स करते हैं और फिर ये सारे मरहले में से गुजर के तो फिर ये जैकेट बनती है। मुख्तलिफ साइज और डिजाइनों के लिए खास किस्म के पैटर्न तैयार किए जाते हैं, जिनके बाद चमड़े की कटाई और बाद सिलाई का मरहला आता है।
सिलाई के बाद जैकेट को क्वालिटी चेकिंग के मरहले से गुजारकर पैकिंग की जाती है। इधर जैकेट तैयार होकर आती है सारी, हम इधर आकर चेक करते हैं, उसकी मेजरमेंट वगैरह सारा कुछ देखते हैं, फिर हम आगे पैकिंग पर भेज देते हैं। लेदर जैकेट तैयार करने वाली फैक्ट्री के मालिक का कहना है कि हमारे पास दुनिया भर से ऑर्डर्स आते हैं। सर्दी शुरू हो जाती है पूरी दुनिया से, तो बहुत ज़्यादा मुल्कों से हमारे पास ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर आते हैं और हम लोग रमज़ान से बिजी हो जाते हैं और इन दिनों तक बहुत बिजी रहते हैं। लेदर जैकेट की तैयारी के बाद इसको डिस्प्ले पर लगा दिया जाता है। सियालकोटी हुनरमंदों के हाथों की तैयार करदा जैकेट्स दीदाजेब भी हैं, आरामदेह भी हैं और सर्दी का तोड़ भी हैं। इसीलिए तो सियालकोटी हुनरमंदों के हाथों की तैयार करदा ये जैकेट्स दुनिया भर में पसंद की जाती हैं। कैमरामैन फैसल मलक के साथ हामिद काहलोन, 92 न्यूज़, सियालकोट।